नमस्ते दोस्तों, तो आप ये सवाल देखिए जरा। ये मैंने पिकअप किया है सीबीएसई 2026 के सैंपल पेपर से और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। आपको इस पेपर का पीडीएफ हम दे देंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब सवाल पे आते हैं। देयर आर 3 पार्टनर जिनका कि हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ओल्ड क्या, एक सिंगल रेशियो दिया हुआ है। बट पॉइंट टू बी नोटेड दैट ये फर्म स्टार्ट कब हुआ है? 1 जुलाई को, और इस क्वेश्चन में लिखा था ये एंड अप होगा 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितना होता है? 9 मंथ। अब ये तो ध्यान देने की बात है, ये पूरे साल भर फर्म नहीं चला है। अब सी को गारंटी दिया गया था दैट उनका प्रॉफिट 60,000 से लेस नहीं होना चाहिए किसी भी साल, पूरे साल भर का पर एनम लिखा है। बट बिकॉज हमारा फर्म चला है 9 महीने के लिए, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट गारंटीड अमाउंट इन 9 मंथ के अकॉर्डिंग। तो 60,000 इंटू 9 बाई 12 कितना आता है? 45। ये 45,000 क्या है? मिनिमम गारंटी अमाउंट है जो सी को मिलना था प्रॉफिट का, ध्यान देना प्रॉफिट का। बट मेन क्वेश्चन क्या है? यहां पे प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो गया। तो अब जब लॉस हुआ है 1,25,000 का, तो जरा ध्यान देने की बात क्या है, उस 1,25,000 का लॉस में सी का कितना हिस्सा था चेक कर लेते हैं। सी का यहां पे प्रोपोर्शन कितना है? शेयर 2/10। तो उस पूरे लॉस का अगर 2/10 करते हैं ऑन सॉल्विंग कितना आ रहा है? 25,000। अब ये लॉस है, तो सी को तो लॉस इतना मिलना चाहिए था। अगर कुछ समय गारंटी नहीं कहा होता तो उस पूरे लॉस में सी को भी इतना बियर करना होता है एज पर उसके रेशियो के हिसाब से। बट मेन बात क्या है कि उनको लॉस छोड़ो, उनको प्रॉफिट मिलना था एज पर गारंटी। तो मतलब सी जो है वो कभी भी इस लॉस में बियर नहीं करेगा। वो तो कहेगा ए और बी से कि आप मुझे प्रॉफिट देने की बात है, मतलब प्रॉफिट देने का प्रॉमिस किए थे, हम लॉस में क्यों बियर करें? तो ये जो लॉस है ये सी क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा ए और बी की तरफ। इसमें लिखा है कैसे? इक्वली। तो एक तरफ वो लॉस को टच नहीं करेगा, वो ए और बी को शिफ्ट कर देगा, प्लस वो अपने गारंटीड अमाउंट को मांग के रहेगा। तो जो उसका गारंटी अमाउंट था 45 का और जो लॉस उसको मिल रहा था बिकॉज फर्म लॉस अटेन किया था, तो ये दोनों को वो शिफ्ट करेगा ए और बी की तरफ ताकि उसको लॉस देना ना पड़े और उसका प्रॉफिट उसको मिल जाए। तो एक तरीके से टोटलिटी में देखोगे ना 70,000 का लॉस हो गया। किसके हिस्से में? ए और बी के, जिसमें कि सी अपना पैसा पा गया। अब इस लॉस को ए और बी बियर करेंगे इक्वली, जो कितना आता है? 70,000 का हाफ ऑफ कर दो, 35,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था एज पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एबीसीडी में से? डी। ये सवाल बहुत अच्छा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलिए धन्यवाद।